इस हॉरर कहानी के लेखक ओम चौधरी हैं। उनकी कहानियां रहस्यमय, डरावनी और रोमांचक होती हैं। उनका योगदान इस चैनल को एक अनूठी और रोमांचक अनुभव प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। तो अब बैठिए और तैयार हो जाइए उनकी अद्भुत दुनिया में सफर करने के लिए। एक शहर था जहां पर दो भाई राजू और उसका छोटा भाई रहते थे। दोनों भाइयों के बीच में बहुत प्रेम था। वे साथ खाना खाते और साथ रहते थे। एक दिन दोनों भाई शहर से बाहर काम के लिए जाते हैं। वहां उन्हें काम मिलता है और वे दोनों साथ में काम करते हैं। वहां एक दिन उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम रेखा होता है। वे तीनों एक ही जगह काम करते हैं। राजू को उस लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन छोटे भाई को इस बात का पता नहीं होता। लेकिन वह लड़की छोटे भाई से प्यार करती है। कुछ दिनों बाद वह छोटे भाई से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन छोटे भाई मना कर देते हैं। कुछ दिनों बाद रेखा बड़े भाई से शादी करने की प्रस्ताव देती है। राजू भी रेखा से प्यार करता है, इसलिए दोनों शादी कर लेते हैं। जब बड़ा भाई रेखा को घर लेकर आता है तो छोटे भाई को यह देखकर बहुत हैरानी होती है। एक दिन राजू अपने बड़े भाई को बताता है कि रेखा मुझसे प्यार करती थी और मैंने माना कर दिया था, इसलिए वह आपसे शादी करके घर में आई है। लेकिन रेखा कहती है कि राजू झूठ बोल रहा है और वह बड़े भाई के खिलाफ भड़का रहा है। इसके बाद राजू रेखा को मारता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है। रात को जब राजू गर्दन दर्द के कारण सो जाता है तो रेखा चुपके से उसके कमरे में जाती है और उससे कहती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन राजू इसे मानने से इनकार करता है। बड़े भाई के घर में रोज लड़ाइयां होती हैं। एक दिन बड़ा भाई अपने छोटे भाई को गोली मारकर मार देता है और उसको गाड़ी में डालकर दफना देता है। लेकिन फिर रेखा कहती है कि राजू उसे मारने के बाद भी उससे प्यार करता था। बड़े भाई बहुत पछताया और रोते हैं। फिर राजू रेखा को भी मार देता है और रात को उसके भाई राज की आत्मा उससे बात करती है कि वह उसे मारने के लिए कितना गलत किया। अब दोनों भाई उस घर में आत्मा के रूप में रहते हैं और आज भी पड़ोसियों को उनकी आवाज सुनाई देती है।